फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस व डिफ़िकल्टीज़ को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। दोनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इनको साथ साथ लेते हैं। अराउंड 1921 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड भारत में शुरू हो गई थी। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर इसके बारे में दी थी। 19 सितंबर 1945 को वायसराय लॉर्ड वॉवेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की घोषणा की थी। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं और अगस्त 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर ली गई थी। मेंबर्स ऑफ असेंबली एबल एंड एक्सपीरियंस्ड थे, जैसे कि सरदार पटेल जी की इच्छा थी। 2 सितंबर 1946 को फर्स्ट इंडियन नेशनल गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग ने उसमें ज्वाइन नहीं किया। कुछ दिन के बाद उसके 3 सदस्यों ने कैबिनेट ज्वाइन की। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस दिन टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट किए गए। श्री फ्रैंक एंथोनी को डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट किया गया। असेंबली ने उसी दिन कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर पहली कमेटी इलेक्ट की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव किया। इसी बीच कमेटी के सामने डिफरेंट डिफ़िकल्टीज आ रही थीं, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम राजाज, नवाब्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग साथ के साथ अपोजिशन भी कर रही थी और इसके साथ हमारे इंटरनल डिफरेंसेस भी थे। 23 दिसंबर 1946 को शब्द चेयरमैन की जगह प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्क्स ऑफ मेकिंग कमेटीज एटसेट्रा कंटिन्यू हो चलते रहे। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस पास किया। 3 जून 1947 को प्रेसिडेंट ने असेंबली को इन्फॉर्म किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्री के डिवीजन का डिसीजन ले लिया है। 14 जुलाई 1947 को मुस्लिम लीग व रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, राजाज एंड महाराज ने असेंबली ज्वाइन की। 16 जुलाई 1947 को डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी व श्री टी.वी. कृष्णामाचारी जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग ट्राई कलर 2x3 ऑफ विड्थ एंड लेंथ को अडॉप्ट किया गया। 14 अगस्त 1947 को असेंबली रात को 11 बजे बैठी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज का मोशन मूव किया और इसे अडॉप्ट किया। 15 अगस्त को 0000 आवर्स यानी कि रात के 12 बजे घड़ी की घंटे के साथ ही सभी मेंबर अपनी सीट पर खड़े हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्लेज की एक एक लाइन पढ़ी, साथ के साथ सभी मेंबर उस प्लेज के एक एक लाइन को पढ़ते हुए सब ने शपथ ली। मेंबर्स जो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने बाद में शपथ ली। इसके तुरंत बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज एज्यूम्ड पावर फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, the Constituent Assembly of India has endorsed the recommendation that Lord Mountbatten be Governor General of India from the 15th August 1947, and it was also decided that this message be conveyed forthwith Lord Mountbatten by the President and Pandit Jawaharlal Nehru. इसके बाद नेशनल फ्लैग श्रीमती हंसा मेहता द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। 15 अगस्त 1947 को असेंबली सुबह 10 बजे बैठी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ मिस्टर एंड लेडी माउंटबेटन हाउस में एंटर किए। मैसेज जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पढ़े। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किंग ऑफ ब्रिटेन का मैसेज पढ़ा
और कुछ शब्द बोले। ने इसी के साथ ही नेशनल फ्लैग गवर्नर जनरल के इशारे से होते ही तोपों की आवाज के साथ बिल्डिंग की छत पर लहराया गया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनता के सामने 8 महीने तक रहा और प्रोमिनेंट पर्सन से काफ़ी सजेशंस, क्रिटिसिजम्स एंड रिप्रेजेंटेशन आए, जिनको कंसीडर किया गया और उनके आंसर दिए गए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविंशियल असेंबलीज जैसे कि बॉम्बे, सीपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, मद्रास, ईस्ट पंजाब आदि में डिस्कस किया गया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेन 2 चीजें थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म। 4 नवंबर 1948 को सभा फिर बैठी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट ऑफ होमेज एंड रेवरेंस पे की गई। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को कंडोलेंस पे की गई। तब कॉन्फ्रेंस में 1930 में ब्रिटेन में पेंट की गई थी, उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया और असेंबली में इंस्टॉल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम इस तरह चलता रहा। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग थी और डॉक्टर अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया। 27 जनवरी 1947 को एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब को दिए गए क्योंकि बाउंड्रीज का बदलाव हो गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने सबमिट किया था उसमें 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल थे, उनको कंसीडर किया। 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में मूव किया और कंसीडरेशन करने की मोशन मूव की। मोशन पर डिस्कशन 9 नवंबर 1948 तक चली। 15 नवंबर 1948 को डिस्कशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टार्ट हुई। आर्टिकल्स कंसीडर किए जाने लगे, लेकिन पहले दिन आर्टिकल 1 को कंसीडर करने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 26 नवंबर 1948 को पंडित नेहरू ने एक कंट्रोवर्सल रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड एक्ट के बारे में असेंबली को बताया और उम्मीद की कि हमारे रेसिप्रोकल बेसिस पर आपस में सिटीजन्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस कंटिन्यू रहेंगे। 5 जनवरी 1949 आदि को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अमेंडमेंट किया गया। 8 जनवरी 1949 को एक मोशन मूव की गई और उससे प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में पंडित नेहरू ने मोशन मूव की। 16 नवंबर 1949 को इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर बना, जिसके लिए रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया। 30 मई 1949 को द इंडिया एक्ट 1946 अमेंड किया गया। 30 मई 1949 को द इंडिया एक्ट 1946 अमेंड किया गया। 5 जनवरी 1949 को प्रार्थना की गई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबी बीमारी के साथ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके असेंबली ज्वाइन करें। 10 जून 1949 को हाउस ऑफ काउंसिल की बिल्डिंग के ऊपर यूनियन जैक लहराने का इशू रेज किया गया। 13 सितंबर 1949 को हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। 18 सितंबर 1949 को आर्टिकल 1 अडॉप्ट किया गया। 17 सितंबर 1949 को एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल्स ज्यूरिसडिक्शन बिल, जिसके द्वारा हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ ब्रिटेन की अपील्स एंड पिटिशंस बारे पावर वापस ली गई। 17 सितंबर 1949 को एक कमेटी जिसको श्री घनश्याम सिंह गुप्ता ने हेड किया था, सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए अपॉइंट की गई। 13 अक्टूबर 1949 को विंध्य प्रदेश और भोपाल के कुछ सदस्यों द्वारा सेशन न अटेंड करने का इशू
रेज किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को प्रीएम्बल, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही रूप था, उसको अडॉप्ट किया गया। इसी दिन आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया गया, जिसके लिए एक नई क्लॉज 306 ए मूव करके इसको पास किया गया। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का कंक्लूडिंग एड्रेस था। 26 नवंबर 49 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कंक्लूडिंग एड्रेस था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिल, जो कि सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको साइन किया, जिसके बाद वो एक्ट बन गया। 16 आर्टिकल्स उसी दिन से इफेक्ट हो गए थे, जबकि बाकी आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुए थे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया। इसी दिन सभी मेंबर्स ने 3 कॉपीज, एक हाथ से लिखी हुई इंग्लिश की और एक प्रिंटेड इंग्लिश की तथा तीसरी हैंड रिटन हिंदी की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी ने साइन किए। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ और उसी दिन इंडिया रिपब्लिक बन गया और गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया। इसके ब्रीफ में फैक्ट्स हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर श्री बी.एन. राव थे। सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली श्री H.V.R. यंगर थे। लीडर ऑफ द हाउस पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग हुई। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। 24 जनवरी 1950 को लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी दिन इलेक्ट हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी 11 मेन कमेटीज को इलेक्ट किया तथा बाकी सब कमेटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स पर नॉमिनेट की। टोटल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अप्रोक्सीमेटली 7635 आए। टोटल अमेंडमेंट्स जो मूव किए गए वो 2473 थे। टोटल आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं 395। टोटल शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 8। टोटल पीरियड टेकन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज 2 years, 11 months and 17 days. Total sessions were held 11. Drafting committee sat for 141 days to prepare draft constitution. 11 sessions consumed 165 days. Out of these 165 days, 114 days were spent for consideration of draft constitution. 3 readings were given for preparing the constitution. Total visitors witnessed the proceedings were 53,000. Amount spent was approximately rupees 65 lakhs, while rupees 63 lakhs 96,729 expenditure was up to 22nd November 1949. Members had to reduce their allowances by 15% to meet out the expenditure. Total strength of the members of Constituent Assembly was 389, out of which 292 from British Indian territories and 93 from Indian states. Total number of members as on 23rd August 1949 was 307, out of which 235 from provinces and 72 from Indian states, because some of the posts were vacant. Thank you.